और दूसरा हमने ये पॉइंट समझना है, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगी जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ द टैक्सेस आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इसमें जब मैं ये डिवाइडेड की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट आईजीएसटी। आईजीएसटी कैसे डिवाइड होना है उसकी बात कर रहा हूं। और दूसरा जो हमें बात को समझना है दैट इज बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग क्या होता है, हल्का सा अभी टच करके हम इसे खत्म करते हैं अगले 5 मिनट में। कैस्केडिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट। यहाँ एक काम करते हैं, हम इसको अब और नहीं खोलते हैं, वी डोंट ओपन मोर थिंग्स। हम एक बारी जो है वो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एंड देन वी फिनिश दिस चैप्टर, मैं फिनिश द क्लास टुडे। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। सो ये हिस्ट्री हमने याद रखनी है, ये बच्चे ये ध्यान से रखना है आपने। तो ये मैं प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वी वांटेड इन इंडिया टू हैव वन नेशन वन टैक्स। अदरवाइज हमारी पहले क्या होता होता था, हर स्टेट का अलग रेट ऑफ टैक्सेस होते थे। जब हम वैट की बात कर रहे हैं तो वैट जो है हर स्टेट अलग अलग रेट से टैक्स लगा रही होती थी। पता चलता था जैसे वैट का रेट जो है, अगर मैं टायर्स की बात करूं, टायर्स मींस ऑटोमोटिव टायर्स, जो ट्रक के टायर हैं उसकी बात करूं, तो ट्रक के टायर के ऊपर एक स्टेट में टैक्स लग रहा होता था 8% से, साथ वाली जो स्टेट होती थी उस पर लग रहा होता था 10% से, उससे थोड़ी सी दूर एक स्टेट होती थी वो कहती थी मैं 13% टैक्स लूंगी। तो वही टायर जो है वो अगर आपका उसका बेसिक प्राइस जो है वो 10,000 रुपए बनता है, तो यहाँ पर 10 की जगह मिलता था 10,800 में, यहाँ मिलता था 11,000 रुपए में, और यहाँ मिलता था 11,300 रुपए में। तो अब यहाँ पर जब इतना डिफरेंस आ जाएगा प्राइस में, मीन एक तरफ 11,300 है और दूसरी तरफ 10,800 है, तो क्या होगा कि 11,300 रुपए वाला जहां पे टायर मिल रहा है वहां पे लोग खरीदा ही नहीं करेंगे। जो टायर, जो ट्रक यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, मीन्स इधर से ट्रक मूव करके गया इस स्टेट में, मीन्स से दिस स्टेट इज गुजरात और ये जो स्टेट है ये हरियाणा है। तो जो हरियाणा गया वो कह रहा है कि यार तब तू अब हरियाणा सामान लेके गया है तो वहां से टायर भी डलवा लाई हो। फिर पता चलता था कि जो गुजरात है यहाँ पे ट्रक के टायर की सेल ही नहीं हो रही है, या फिर वो पता चलता था कि कोई दूसरा सामान वहां पर और सस्ता मिलता है तो वो वहीं से ट्रक भर के खरीद लाता था और अपनी स्टेट में बेचता होता था। टैक्स की चोरी होती थी। इन चोरियों को रोकने के लिए एक कारण था कि दैट वी हैव वन नेशन वन टैक्स। इस वजह से जो है ये हमने शुरू करा वन नेशन वन टैक्स। और ये तो एक रीजन है जो सुनने में अच्छा लगता है। जो सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये था कि हम जो है कैस्केडिंग इफेक्ट जो है टैक्स का, कैस्केडिंग इफेक्ट जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे जब मैं बोर्ड पे लिख रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स जो है इसको खत्म करना चाहते थे, इसलिए हमने किया। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स जो है आई लीव फॉर नेक्स्ट क्लास। इसके अलावा जो है व्हाट वी टॉक इज कि हमारा ये जो जीएसटी है दिस इज डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब हो गया आपका कि एक तो आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो सेंट्रल सीजीएसटी हो गया, दूसरा एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तीसरा इसमें जो है वो इंटीग्रेटेड टैक्स है जो अभी तक हम बात कर चुके हैं, और चौथा जो है दैट इज नॉट चौथा, रादर वो सेकंड और थर्ड जो है उन दोनों में से कोई एक लगेगा, क्योंकि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी एक और होती है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में जैसे आपकी चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, मीन्स चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, इट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा, बट साथ में चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। वैसे ही दूसरे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हुए, दादर नागर हवेली हो गया, तो वहां पर भी आपका जो है ये यू इसको हम कहते हैं
यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी मीन्स एक आपका सीजीएसटी हो गया, दूसरा आपका एसजीएसटी या यूटी जीएसटी हो गया, और तीसरा आपका आईजीएसटी हो गया। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया आपका? ये मेरे ख्याल ऑलमोस्ट मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं सारी बात, तो अब हमें भूलना नहीं चाहिए इसको, बट एक बार आप पढ़ेंगे भी, चाहे आप इस स्लाइड पैक में से पढ़ें, चाहे आप जो मैंने अभी आपके साथ वो जो बोर्ड पे लिखा है मैं वो शेयर करूंगा उसके साथ पढ़ें, बट आपने पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अभी तक कवर करा है दैट इज बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर कर लिए हैं, हमें समझ में आ गया है कि डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है जी। तो जो टैक्सेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं? दे आर एक्चुअली लेविड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप कोई चलते फिरते आम आदमी टैक्स नहीं लगा सकता है, टैक्स जो है वो लॉ के थ्रू लगता है, और लॉ बनाने की पावर किस में होती है? वो गवर्नमेंट में होती है। लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी। एक्चुअली जो हम गवर्नमेंट्स बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि आप लॉ को बनाइए। गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, लॉज की रक्षा कौन करता है? वो जुडिशरी करती है। बनाने के लिए सरकार है और उसकी रक्षा करने के लिए जुडिशरी है, इसलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। सरकार का कोई बस नहीं चलता जुडिशरी के ऊपर, उसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। वैसे ही जुडिशरी कभी भी सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जुडिशरी अलग, सरकार अलग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, और लॉ बनती किससे है? दैट कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से बनती है। पार्ट 12 इज ए कॉम्पिलेशन ऑफ लॉ pertaining to the constitution of India as a country and the union of states that it is made of. This part of constitution consists of articles on finance, property, contract and suits. ये पार्ट 12 जो है ये टैक्सेस बनाने के लिए है आपका। 2 तरह के टैक्सेस हो गए, इन टैक्सेस के जो डिफरेंसेस हैं वो हम समझ चुके हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसमें से। जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन दी सेम पर्सन, मतलब जो जिस पे वो टैक्स लग रहा है उसका उसको जमा कराने की जिम्मेदारी भी उसकी है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, जिसको वो टैक्स लग रहा है, और जो इसको जो टैक्स जमा कराना है, ये दो अलग अलग पर्सन है। ये पॉइंट्स अब अपने, एक तो पहले हमने हिंदी पंजाबी में समझ लिए थे, अब हमने याद करने के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सहारा लेना है, क्योंकि हमने ये लैंग्वेज भी समझनी है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो पंजाब का वो वाला हिस्सा छोड़ के चंडीगढ़ पहुंच जाओ, हो सकता है कुछ लोग दिल्ली आ जाएं, कुछ लोग बॉम्बे चले जाएं, और हो सकता है कुछ लोग जो है वो लंदन या न्यूयॉर्क जाके बैठे। तो अंग्रेजी तो आनी ही पड़ेगी ना, उसके बिना तो वहां तक तो नहीं पहुंच सकते। रादर दिल्ली में भी कॉम्प्लेक्स फील करोगे, तो वो कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए लैंग्वेज समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? ठीक है ना जी? आर यू देयर विद मी गाइस? हो या चले गए? Yes, Yes, sir. yes, तो sir. भैया मेरे को बीच बीच में वो जो है ना चौकीदार की तरह बोलना पड़ता है, जागते रहो, नहीं तो खुद कुछ ना कुछ बात करते रहो। कहीं रोक दो, कहीं टोक दो, कहीं कुछ बता दो, सिर्फ यही नहीं बताना कि नेटवर्क नहीं आ रहा जी। डायरेक्ट टैक्सेस में और क्या डिफरेंसेस हुए? सो इट्स बेसिकली ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये इनकम बेस्ड टैक्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये सप्लाई बेस्ड टैक्स है, या इसको हम कहते हैं ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये जो कंज्यूम करेगा उसको टैक्स देना है, दिस इज ए टैक्स ऑन कंजम्पशन। तो जो इनकम बेस्ड टैक्सेस हुए ये कुछ चंद लोगों पे लगते हैं, मींस मान लेते हैं कि इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ 2 to 3% और मैक्सिमम 4-5%। 5% से ज्यादा हिंदुस्तानी इनकम टैक्स नहीं देते हैं। जो टैक्स हिंदुस्तानी दे रहे हैं, और सारे हिंदुस्तानी दे रहे हैं, रादर वो हिंदुस्तानी जो अभी पैदा नहीं हुए हैं वो भी दे रहे हैं, मींस जो कंसीव हो चुके हैं, दे आर स्टिल नॉट बॉर्न, बट हाँ पता है कि अब आज नहीं तो 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में पैदा हो जाएगा, क्योंकि उनकी मम्मी को जो इंजेक्शन लग रहा है टिटनेस का, और बहुत सारे बच्चे के पैदा होने से पहले वो उसकी जो पेमेंट करी है, चाहे उन्होंने खुद करी है चाहे हॉस्पिटल ने पेमेंट करी है, उसके ऊपर साथ में टैक्स दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो वो टैक्सेस
मतलब एक इंसान की जिंदगी में समझ लो पैदा होने से पहले से टैक्सेस आ जाते हैं और वो बेचारा मर जाता है, उसके बाद भी वो टैक्स देता है, क्योंकि लास्ट में जो घी, लकड़ी उसके ऊपर भी जो टैक्सेस जाएँगे, दैट विल आल्सो बी इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो वो भी जो है वो टैक्सेस देगा। सो आप मीन्स टैक्सेस इज समथिंग एज सर्टेन एज डेथ, जैसे डेथ हमारी हो जानी है एक दिन, वैसे ही हमने जो है टैक्सेस देने ही देने हैं, पैदा होने से पहले से लेके पैदा मरने के बाद तक हमने टैक्सेस देने हैं, और वो जीएसटी की फॉर्म में जाने हैं ज्यादातर टैक्सेस आपके, और किसी फॉर्म में नहीं जाने। इसके बाद जो है कंक्लूडिंग थिंग्स, इट्स रिवीजन और कुछ नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी की रिवीजन है। जो रेंट डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारा का सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाना। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी हुई? आज की डेट में जो मोदी सरकार है, आज से पहले जो मनमोहन सिंह की सरकार होती होती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर जीएसटी जो है वो चले जाना है, वहां पर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो चले जाना है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हुए? इट इज इनकम टैक्स एंड इट इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो कंपनीज हैं, कंपनीज ऑफ द टाइप्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंपनीज ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनीज ऑफ द टाइप्स ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मैंने एक सरकारी कंपनी बोली, एक सरकारी प्लस पब्लिक दोनों मिला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोली, और एक प्योर प्राइवेट कंपनी बोली, ये सब कॉर्पोरेट है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये कंपनीज देती हैं। इनकम टैक्स जो है अदर देन कंपनीज, जितने भी तरह के लोग हो रहे हैं वो सारे के सारे इनकम टैक्स देते हैं। तो ये जो टैक्सेस हैं दे आर गोइंग टू गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्सेस में से कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बांटता है इन फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड प्रोजेक्ट पेमेंट। कोई प्रोजेक्ट पेमेंट करनी है, किसी को कोई ग्रांट देनी है, वो इस हिसाब से होता है। वो सब्जेक्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद आना है आपको, वो अभी उसके लिए तैयारी नहीं करनी है हमने। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यहां पर क्या होना है? द रेवेन्यू सोर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये टैक्स जो है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में दोनों में ही बटना है। मीन्स आधा जो है जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा अंडर जीएसटी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। वो जैसे एक डायलॉग है ना कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे मेरे पीछे हो, हमारे पैसे पीछे कुछ बचा ही नहीं, हमने जो पैसे कलेक्ट करे आधे एक को दे दिए, आधे दूसरे को दे दिए। यहाँ अब डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ कंसेप्ट आते हैं, इन कंसेप्ट को जब आएगा हम तब पढ़ेंगे, ये प्रीवियस ईयर वीआरएस वाले में। जो लास्ट चीज हमने जो पहले डिस्कस कर ली है दैट इज सीबीडीटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है ये गवर्नेंस बॉडी इनडायरेक्ट टैक्सेस